है अपना 3 वीक्स का ट्रेनिंग रहता है हाँ, हाँ। और उसके बाद जो ये 2 वीक्स की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है वो आपकी चॉइस के मतलब रीजनल ऑफिस में होगी। जो जॉब मिल रही है एंड ग्रेड पे वगैरह इसका काफ़ी अच्छा भी है, अच्छा है। सैलरी भी काफ़ी मस्त है। अच्छा, प्रमोशन के बारे में कुछ आइडिया दिया क्या आपको कि मतलब कितने ईयर के बाद कुछ बताया क्या अभी तक? ये है कि 8 महीने आपके लिए मतलब इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हो गया फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वहाँ पर मतलब ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में मैं इसको जॉइन नहीं करूँगा और मैं वेट करूँगा इसकी जॉइनिंग का। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएसएसएआई टॉपर टॉक्स। तो आज हमारे इस टॉपर टॉक्स में मिस्टर होमनीश जी हैं, जिन्होंने एफएसएसएआई असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसको क्लियर किया है। तो इसके लिए होमनीश जी, आपको स्वा एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। ओमनी जी, बहुत सारे डाउट्स हैं असिस्टेंट को लेकर के लोगों के मन में। सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि ट्रेनिंग को लेकर के और कितने दिन की ट्रेनिंग होती है। ये सारे डाउट्स जो भी मेरे पास कमेंट्स में आए थे वो सारी बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मतलब आपने एफएसएससी एग्जाम की जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी, किस ईयर स्टार्ट करी, और आपका जो बेसिक ग्रेजुएशन वगैरह था वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रहा, वो कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। जी सर, वो सर एक्चुअली सर इन 2020 मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था बीटेक एंड कंप्यूटर साइंस से। जी। तो उस समय सर उस समय क्या हुआ था कि है ना कोरोना का वो सीन चल रहा था। जी। हाँ, तो कोरोना की वजह से मतलब फिर मैं ये प्राइवेट जॉब के लिए मतलब मैं जा नहीं पाया है ना, घर वालों ने अलाउ नहीं ओके। किया। ओके। तो फिर सर हाँ, मैंने ये सोचा कि अब मतलब घर पे रह के क्या किया जाए है ना, फिर अ, मैंने एग्जाम्स को मैंने सर्च किया। हम्म। तो फिर हाँ, फिर मैंने जो स्टार्ट की वो अपनी क्या बोलते हैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की। जी। तो हाँ, तो फिर क्या हुआ उसी के दौरान मतलब ये जो तैयारी अपनी चलती रही फिर ये मतलब एफएसएससीआई के फॉर्म्स भी आ गए थे है ना 2021 में। जी। तो फिर मैंने हाँ, उसको भी मैंने फॉर्म को फिल कर दिया था। तो सर जो भी मेरा रहा है कि मतलब सीजीएल की प्रिपरेशन के साथ ही मेरा मतलब ये एग्जाम लाइंड अप रहा। तो सर फिर जैसा कि हुआ था कि मतलब आगे चल के जब ये एग्ज़ाम हुआ 2022 में मार्च में और फिर उसके बाद जो इसमें मतलब वो कैंसल हो गया था। फिर तो सर बस यही तैयारी थी हमारी उस ओके। समय। ओके, ठीक है। तो मीन्स आपको सीजीएल में जो आपने प्रिपरेशन करी थी उससे आपको हेल्प मिली, और यहाँ पर बेसिकली एक एफएसएससीआई में अलग से आपको केवल एफएसएससीआई पढ़ना पड़ा। बाकी सारा पोर्शन आपका ऑलरेडी तैयार था, और आप एक तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू आर्ट स्टूडेंट्स ना। वहां से भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वहां से क्लियर हो गई। अच्छा, अभी आपने ज्वाइन कर लिया है एफएसएससीआई को। हाँ। जॉइन कर हाँ, चुका हूँ। ठीक है। तो ट्रेनिंग वगैरह कैसे, क्या कितने डेज का ट्रेनिंग रहता है आपका एफएसएससीआई में? ये रहता है 21 डेज़ का। अच्छा, 21 डेज का ट्रेनिंग। मतलब ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं आपने 3 वीक्स का ट्रेनिंग रहता है हाँ, हाँ। और उसके बाद जो ये 2 वीक्स की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है वो आपकी चॉइस के मतलब रीजनल ऑफिस में होगी, ओके। जहाँ आप ओके। उसको फिल करें। ओके। तो अभी आपको क्या मतलब पोस्टिंग कहाँ पे ले रहे हैं आप? किसी रीजनल ऑफिस में है या फिर हेडक्वार्टर्स में? कहाँ पे आपकी चॉइस क्या है? मेरे को सर हेडक्वार्टर ही मिला है। हाँ, अच्छा। दिल्ली में ही है मेरी पोस्टिंग अभी। ओके। और आपका बेसिकली होम टाउन क्या है? सर मेरा होम टाउन है उत्तराखंड, ओके। ऊधम ओके। सिंह नगर, खटीमा एक तहसील है खटीमा नाम की, वहां पर। अच्छा, 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 अच्छा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो अभी जो आप ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो एफएसएसएआई क्या वहां पर आप जब ज्वाइन करते हो, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, ज्वाइन करते हो आप तो एफएसएसएआई आपको रहने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, कर रहा है, या फिर आप अपनी तरफ से सारी चीजों को अरेंज करते हो? सर अभी तो सर मतलब ऐसा कोई नहीं है अकोमोडेशन का, मतलब हमको खुद ही सब कुछ अरेंज करना है। लेकिन जब ये ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी
तो मतलब ऐसा उसमें नोटिफिकेशन में मतलब जो इन्होंने हमको लेटर्स दी, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे एट द टाइम ओके ऑफ ट्रेनिंग। ओके ठीक है। तो अभी आपने ऑर्गेनाइजेशन को देखा, एफएसएसएआई को, आपने बहुत सारे और भी पहले हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन देखे, तो क्या लोगों को एफएसएसएआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, असिस्टेंट एग्जाम के लिए या फिर अदर किसी एग्जाम के लिए एफएसएसएआई में प्रिपेयर करना चाहिए अगर वो अपना करियर देख रहे हैं? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं इंडिया में, तो एफएसएसएआई उनके लिए कैसा रहेगा? आपका क्या एक्सपीरियंस है एफएसएसएआई को लेकर के? सर, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी गुड फॉर कैरियर पर्पस। यहाँ पे सर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे है ना कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, मतलब है ना अच्छा। काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। जी। ओके। तो अकॉर्डिंग टू मी सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको सिंगल एग्जाम क्रैक करके मतलब इतना अच्छा जो जॉब मिल रही है एंड ग्रेड पे वगैरह इसका काफी अच्छा भी है, अच्छा है। सैलरी भी काफी मस्त है। हाँ जी। और सर ये प्रमोशन भी ऑलमोस्ट है ना फर्स्ट 2-3 प्रमोशन बहुत अच्छे हैं इसके, है ना बहुत फास्ट है। तो अच्छा। सर बहुत अच्छी जॉब है सर। अच्छा, प्रमोशन के बारे में कुछ आइडिया दिया क्या आपको कि मतलब कितने ईयर के बाद, कुछ बताया क्या अभी तक? जी सर। तो जो सर ऑन पेपर्स है वो ये है कि मतलब एज अ असिस्टेंट अगर हम 6 ईयर की सर्विस कर लेते हैं तो हमारा मतलब ये पहला प्रमोशन हो जाता है, ये क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे। ओके। और सर उसके सर आफ्टर 2 to 3 इयर्स में हम बन जाते हैं क्या बोलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, वाह। फिर? जो कि हाँ जी, जो कि एक ये क्लास 1 जॉब है। और सर उसके बाद सर वो ये डिप्टी डायरेक्टर एंड जॉइंट डायरेक्टर ऐसे करके चलता रहता है। वाह, तब तो बहुत बढ़िया है। मतलब अगर हम दूसरी तरफ जी। एग्जाम्स को देखें तो लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इधर देखा जाए सिंगल एग्जाम क्रैक करके, जहां इंटरव्यू भी नहीं हो रहा है, इंटरव्यू भी नहीं हो रहा है और सिंगल एग्जाम क्रैक करके और काफी अच्छे प्रमोशंस है। बस वही है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम आती हैं काफी, अगर हम देखें, है ना? जी सर। अच्छा ठीक है। तो अभी आपने ज्वाइन कर लिया है और आप वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा प्रिपरेशन को लेकर अगर बताना चाहें, कोई अगर प्रिपरेशन करना चाहे, तो पहली बात, अगर कोई भी इंडिया में, आपने बताया एसएससी, बैंकिंग, कोई भी नॉर्मल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो थोड़ा बहुत इस बारे में होगा उसको आइडिया वगैरह, सिलेबस वगैरह में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कितना टाइम लगेगा अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहे एकदम बेसिक से, जस्ट वो ग्रेजुएट कैंडिडेट है, तो उसको कितना क्या टाइम देना होगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? ये अगर जैसे कोई है ना फ्रेशली स्टार्ट करना चाहता है ना बिल्कुल मतलब ग्रेजुएट के बाद, तो उसको 6 to 8 मंथ आर इनफ फॉर दिस एग्जाम। जो भी उसको डिफिकल्टी आएगी वो आएगी इसका जो कोर सब्जेक्ट है, हम्म। जो भी इसका कोर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए जैसे ना मुझे भी डिफिकल्टी आई थी जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने सर्च कर रहा था नेट पे कि यार कोई कंटेंट मिल जाए, कुछ मिल जाए कि मैं इसको कैसे पढूं, है ना। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया, तो फिर मुझे जो चैनल दिखा वो दिखा स्वा एजुकेशन। तो फिर बस उसको उसको मैंने जब मैंने फॉलो करना शुरू किया, तो जो मैं मतलब ये मॉक्स वगैरह देता था तो उसमें मेरे मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगे। हाँ। तो मतलब अगर मैं कहूंगा ना कि मतलब अगर आपको तैयारी करनी है ये एग्जाम के लिए, तो स्वा एजुकेशन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। बस थैंक यू। आपको और कहीं नहीं जाना है, आंख बंद करके आप उसको फॉलो करिए और आपका श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे खुद 95 मार्क्स है आउट ऑफ 100। तो सर मतलब ये है कि 8 महीने आपके लिए मतलब इनफ है इस एग्जाम के लिए। बिल्कुल। ठीक है। जी तो सर। अच्छा वो कुछ सैलरी के बारे में कुछ आइडिया, एक अप्रॉक्स आप बताना चाहो कि आप इनिशियल जब ज्वाइन सैलरी करते हो तो क्या? सैलरी का आपका जो ग्रॉस बनेगा वो बनेगा 68 के आसपास। जी, 68 से 68,000 के आसपास बनेगा, और आपकी जो आएगी इन हैंड वो 61-62 के अप्रोक्स आ जाएगी इन हैंड। ठीक है। बाकी तो आप जैसे जैसे प्रमोशंस होंगे आगे इंक्रीज होता रहेगा, और हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट तो लगता ही रहेगा। ठीक है। जी जी। वो ठीक है। जो है रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। जी। ठीक है। तो ऑल ओवर आप
का एक्सपीरियंस जो है ट्रेनिंग को लेकर के, सैलरी को लेकर के, तो मतलब कोई भी अगर चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल के लिए तो शायद और भी अच्छा है। एफएसएसएआई बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तो दोनों लोग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। ओके ओके। और कुछ उमेश अगर आप बताना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं उनको कि हाँ जी, बहुत तो सारे मैं अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं एक चीज और ये यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि डिमोटिवेट आप भी हुए होंगे। 2021 में एग्जाम हुआ, कैंसिल हो गया, फिर दोबारा से 2023 में ये एग्जाम होने को आया। तो वो सारी चीजें बहुत सारे लोग जो छोड़ देते हैं, तो उस बारे में आप अगर आप बताना चाहें। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने मतलब स्टार्टिंग में सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2022 के लिए, और सर मैंने वो मतलब एग्ज़ाम भी दिया और मेरा क्रैक भी हुआ। मैं उसमें है ना पीए सेलेक्टेड हूँ। वाह। हाँ, पीए इन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में मैं था सेलेक्टेड। तो उसकी जॉइनिंग थी सर 2023 में, केवल 20 दिसंबर के आसपास उसकी जॉइनिंग थी। और उससे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो री एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, वो आया था आपका सितंबर एंड के आसपास। इसका नोटिफिकेशन आया था कि हम्म। आपका री एग्जाम लिया जाएगा। फिर और उसी वक्त मेरा क्या बोलते सीजीएल मेंस लगा हुआ था 2023 वाला। तो सर मैंने मतलब जब भी नोटिफिकेशन पढ़ा कि इसका री एग्जाम होने वाला है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिंगल एग्जाम इसका होता है, तो फिर मैंने क्या किया कि वो सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन को मैंने होल्ड पे रख दिया। और मैंने जो भी इसका टाइम था कि इन 3 नवंबर को पेपर होने वाला है, इसका 3 नवंबर को, मैंने पूरा टाइम इसी एग्जाम को फिर दे दिया। और फिर उसके बाद जो फाइनली जो ये इसका रिजल्ट आया, ये 13 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया था, तो उसमें मतलब मेरा सिलेक्शन हो चुका था। और मेरे जो रॉ मार्क्स बन रहे थे, वो बन रहे थे 381। ओके ओके। तो फिर सर हाँ, तो मतलब यही है कि फिर उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वहाँ पर मतलब ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में मैं इसको ज्वाइन नहीं करूँगा, और मैं वेट करूँगा इसकी ज्वाइनिंग का। और फिर उसके बाद सर मैंने इसकी मतलब ये डीबी करवाई, और जो डीबी के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया, उसमें मेरी क्या बोलते ऑल इंडिया रैंक 25 आई। और वाह। सर फिर उसके बाद फिर मैंने उसको मतलब हाँ, फिर से मैंने मतलब इसी को फिर ज्वाइन करने का जो भी अपने डिसाइड कर लिया था। ओके। सो अभी कुछ प्लान है इन फ्यूचर एसएससी में सीजीएल की पोस्ट के लिए कुछ? सर सोचा तो है कि एक बार देना चाहिए, जो बिल्कुल। ये 2024 का है। चलिए, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक दीजिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ठीक है ओमनीस, हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और जब आपको हो जाएगा एक्सपीरियंस, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे जानना चाहेंगे। अगर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है, लोग बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता होती हैं, वो नोटिफिकेशंस में भी नहीं मिलती और हमें वेबसाइट्स पे भी नहीं मिलती हैं, ठीक है, तो वो हम वहीं से जान सकते हैं जो एक्चुअल में वहां पे काम कर रहा है। तो फिर कभी कनेक्ट करेंगे। आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और बहुत बहुत थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।